हमारे साथ गीतांजलि जी हैं लाइव इस वक्त। सोनम वांगचुक जी की वाइफ हैं और सोनम वांगचुक जी ने लंबी भूख हड़ताल की, एक तरीके से जीत सोनम वांगचुक सर की भी है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। गीतांजलि मैम, as I had said, there was extreme moral pressure that was created by this movement on the conscience of the minister as well as the prime minister, and this is the biggest pressure that we can have, you know, the moral pressure. And the second time we have experienced that truth indeed prevails. Satyamev Jayate. Thank you. गीतांजलि जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? Maybe there will be we will pause. पीसीआर, अगर आप क्लियर कमांड देंगे तो शायद मुझे बेहतर पता चले। चलिए, गीतांजलि जी हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको उनकी बातें सुनाएंगे कि वो क्या कह रही है, क्योंकि इस पूरी लड़ाई में एक योगदान, एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा छोर सोनम वांगचुक जी का भी था, जो लगातार भूख हड़ताल पर डटे रहे। हालांकि भूख हड़ताल उन्होंने खत्म कर दिया था और उसके बाद आज ये तस्वीरें जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके हैं। डेडलॉक की बात लगातार की जा रही है अमित, वो डेडलॉक जो जंतर मंतर खाली करने को लेकर लगातार बना हुआ था, वो डेडलॉक तो खत्म हो चुका है अभी भी, क्योंकि आपने आलोक जी को भी सुना, चंद्रशेखर आजाद को भी सुना। क्या लग रहा है आपको कि ये जंतर मंतर खाली होने जा रहा है, छात्र खाली करने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। एक तो टर्निंग पॉइंट अगर कहिए इस पूरे आंदोलन का, टर्निंग पॉइंट था जिस दिन सोनम वांगचुक को पुलिस उठाकर ले गई सुबह सुबह में, और उसके बाद अगर उससे पहले की आप बात करिए तो ये आंदोलन उस समय सिर्फ सोशल मीडिया का आंदोलन बनकर आ गया था, लेकिन जंतर मंतर या फिर कहीं पर भी आपको उस तरह से युवाओं का समर्थन नहीं मिल रहा था। लेकिन जिस दिन सोनम वांगचुक को ले जाया गया, पुलिस ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया, क्योंकि हाईकोर्ट में कहा गया था उनके स्वास्थ्य को लेकर कदम उठाने की जरूरत है। तो उस दिन के बाद से इस पूरे आंदोलन ने एक नया रूप लिया, और जिस तरीके से समर्थन मिला उसके बाद, और 20 तारीख को जो मार्च था संसद भवन में, तो वो 2 दिन था जिसने पूरे इस आंदोलन को बदल दिया और युवाओं को सड़क पर लाया, जिसने सरकार को झुकाया और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ से बहुत कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जो मांगे हैं वो लगभग ऐसी मांगे हैं जो कि सरकार के लिए भी मुश्किल नहीं है। तो हो सकता है कि आजकल, क्योंकि सैटरडे संडे है, आपको थोड़ी भीड़ वहां पर मिलेगी, क्योंकि एक बड़ी सफलता मिले हैं, लोग वहां पर जश्न मना रहे हैं, वहां पर खुशी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी सफलता उनको मिली है। हो सकता है आज शाम तक या कल तक ये मामला जो है, क्योंकि असली मुद्दा जो था वो खत्म हो गया है, तो ऐसे में ये आंदोलन भी खत्म हो चुका है। और मुझे लगता है कि अब यहाँ से आज शाम तक के बाद से आपको जो भीड़ है वो हटना शुरू हो जाएगी। तो डेडलॉक वाली सिचुएशन जो थी वो सिर्फ और सिर्फ इस्तीफे को लेकर थी, जो बाकी मसले है वो ऐसा मसला नहीं है जो कि सॉल्व नहीं हो सकता है। तो ये आंदोलन मुझे लगता है आज या कल तक, लेकिन इसके बाद जो पीछे छूट जाता है अमित भाई, वो चूंकि आप लंबे समय से कवर करते रहे हैं देश की सियासत को, अब जो पीछे छूट जाता है वो सियासी पहलू। एक तो इस बात का कि देखिए साहब, हमने प्रेशर बनाया, क्योंकि वो लड़ाई हमें दिखी थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में भी दिखाई दिया था। तो एक तो वो सियासी पहलू, दूसरा संसद सत्र चल रहा है जिसमें छात्रों के हक की और हित की बात करनी है। सरकार क्लियर कर चुकी है, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। वहां की क्या तस्वीरें अब हम एज्यूम कर सकते हैं यहां से? नहीं, एकदम देखिए, सदन में चर्चा भी होगी। जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि सोमवार को जो बिल अभी फ्राइडे को पास हुआ है, जिसको मुहर लगाई है, जिसमें कि जो बिल की कॉपी भी अब आ गई है, बाहर पब्लिक डोमेन में आ गई है, किस तरीके से मैक्सिमम 10 साल और मैक्सिमम 10 करोड़ तक की जुर्माने की बात है, उस बिल को मंडे को लाने की बात प्रधानमंत्री ने कही थी। तो मुझे लगता है कि उस तरफ कदम बढ़ाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे बड़ा एक डेडलॉक था, जो सदन में कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो इसके बाद सदन में वो चर्चा भी होगी। मंडे को सरकार वो बिल लेकर आएगी, नीट के जो पूरा मामला है उस पर चर्चा भी होगी, उस बिल पर भी चर्चा होगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, बाकी के जो बिल्स भी है वो सरकार पास, जो एक डेडलॉक बना हुआ था पार्लियामेंट के भीतर, वो अब खत्म होता दिख रहा है। अब इस पर चर्चा होगी, क्योंकि यही सबसे बड़ा मुद्दा था, यही बड़ा सबसे सवाल था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं या नहीं देते हैं, और विपक्ष उससे कम पर मानने को तैयार नहीं थी। जब उनका इस्तीफा हो गया है तो ऐसा लग नहीं रहा है कि किसी भी तरीके से सोमवार को कुछ हंगामा होगा। निश्चित तौर पर हर पॉलिटिकल पार्टी इसे अपनी अपनी जीत दिखाएगी, जो खासकर विपक्ष की पार्टियां हैं। लेकिन अब देखना है कि इसको माइलेज कौन ले जाए। लेकिन उस मामले में अमित भाई, थोड़ा सा लाइटर नोट पर, मनीष सिसोदिया ने बाजी मारी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, पोस्ट सबसे पहला आया था उनका वैसे, और हमने ये देखा भी कि जब ये आंदोलन बहुत बड़ा हुआ था, गोपाल राय लगातार रोज सुबह नाश्ता करने वहीं पहुंचते थे। मनीष सिसोदिया का ट्वीट भी चला रहे हैं हम इस वक्त स्क्रीन पर।
नहीं, वो सब चलाएंगे। वो अरविंद केजरीवाल से लेके तमाम राहुल गांधी जिस दिन आए उनको राहुल गांधी उस मंच पर नहीं गए क्योंकि उनको लग रहा था कि आम आदमी पार्टी का एक बैकअप है और वो उस मंच पर शामिल नहीं होना चाह रहे थे, जहां जिस मंच को पूरा एक तरह से समर्थन आम आदमी पार्टी को था। तो ऐसे में जो क्रेडिट का खेल था, इसीलिए एक आंदोलन दूसरी तरफ चल रहा था, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधानमंत्री के घर के पास जो एक धरना प्रदर्शन हुआ। तो पॉलिटिकल पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चंद्रशेखर रावण जो वो लगातार इस पूरे मामले को धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो मंच पर भी बैठे थे। तो हर कोई इसका पॉलिटिकल फायदा, देखिए युवा जो है वो धरना प्रदर्शन से ज्यादा उसका फोकस ये था कि इस पूरे मामले में एक सोल्यूशन चाहिए। ये जो पेपर लीक हो रहे हैं या जो बच्चों के भविष्य को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उसका सोल्यूशन सरकार दे। उनका सोल्यूशन के लिए सरकार ने पिछले 36 से 48 घंटों में 6 बड़े कदम उठाए। 7वां बड़ा कदम था इस्तीफा हो गया। इससे पहले एनटीए के 47 लोगों को हटाया गया, उसके पूरे के पूरे रिस्ट्रक्चर करने की बात हुई है। इसके अलावा सेक्रेटरीज को हटाया गया। तो बहुत सारे कदम सरकार उठाई जिससे कि भविष्य में जो एग्जाम्स हो, जो एनटीए के अधीन हो, वो फुल प्रूफ हो, लीकेज की संभावना ना हो और बच्चों के भविष्य को लेकर किसी तरह की आशंका ना हो, उसकी तरफ कदम उठाए। सबसे बड़ा जो स्टेप था 7वां, जो कि सबसे बड़ा स्टेप था, उनका इस्तीफा हो गया है। तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज को जैसे जिसको फायदा लेना है, इसका सियासी फायदा, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में सियासी फायदा वोट के जरिए होता है, तो वो सब लोग उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर सरकार इस मामले में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि हम इस तरफ बढ़ेंगे कि छात्रों के हित ही जो है प्राथमिकता है, और यही वजह है कि छात्रों की जो डिमांड है उसको सरकार ने माना, सरकार ने समझा और इसके बाद उनका इस्तीफा हुआ है। तो सोमवार से सदन थोड़े हो हंगामा तो होगा, लेकिन मुझे लगता है कि सुचारू रूप से चलेगा और इस पर चर्चा भी होगी, बिल पास भी होगा। और ये जो महत्वपूर्ण नीट का जो मसला है उस पर सभी लोग चर्चा संसद की कार्यवाही होगी अमित भाई, वो होगी सोमवार के दिन। आज का एक दिन और कल का एक दिन, ये जश्न मनाने और क्रेडिट लेने का एक मौका है और वो हमें तस्वीरें देखने को मिलेंगी। अमित भाई, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। एक बार जरा धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की कॉपी को जरा फुल फ्रेम चलाइएगा। इसमें जो मुख्य बातें हैं, इसमें लिखा धर्मेंद्र प्रधान ने कि जंतर मंतर और देश में जो स्थिति बनी, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे समय पर पढ़ाई करें, करियर बनाने पर फोकस करें। इस पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया। धर्मेंद्र प्रधान अभी भी जो कंसर्न दिखा रहे हैं वो छात्रों के भविष्य को लेकर दिखा रहे हैं। अमित भाई, इन लाइनों को कैसे देखा जाएगा? नहीं, देखिए, मैं पहले भी कहा कि सबसे शुरू में ही उन्होंने इस बात को कहा था कि इसकी जिम्मेदारी मेरी बनती है और उन्होंने जिम्मेदारी ली थी बाकायदा की। जो अमित, आपका रुख कर रहे हैं इस वक्त सौरभ दास कुछ करें, सीजेपी के प्रवक्ता है, वो सुना देते हैं एक बार। चलिए, सौरभ दास क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाएंगे। अरविंद केजरीवाल भी कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। एवरीवन, आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है, जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़, सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। जय हिंद। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया का पोस्ट आपने देख लिया। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं और बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि अब देश के छात्रों को सुसाइड ना करना पड़े, ऐसी व्यवस्था बने। और इस तरफ सरकार कदम उठा रही है, इसकी सुगबुगाहट आपको पिछले 2-3 दिन से पता चल रही होंगी। ये जो बेरोजगार गुंडे हैं ना, आएंगे, ये चड्डी वाले गुंडे आएंगे, लेकिन हमें हमारा प्रोटेस्ट खराब नहीं होने देना है। हमें ऐसे ही शांति से बैठे रहना है। पिछले 1 महीने से हम बैठे हुए और हम ऐसे ही शांति से ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे।
कोई भी पीछे जाएगा नहीं, कोई भी प्रोवोक होगा नहीं। हमारा प्रोटेस्ट पीसफुल है। वी आर अरे आने दो, आने दो, अरे आने दो यार, क्या चल रहा है आप लोगों का, क्या चल रहा है? रहे थे हम वहाँ से आ रहे थे, हम कहीं जगह गए हुए थे, तो बीच में पुलिस ने बैरिकेड्स लगा के बैठे हुए हैं, तो बीच में पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, तो बीच में मैंने देखा उन्होंने वो ग्रीन वो ऑरेंज कलर का वो पहना हुआ है, वो उठा के मैं बोतल फेंक रहे हैं, और बच्चे जितने भी उन्हें बोल रहे हैं रुकने के लिए, वो रुक ले रहे हैं, वो कंटिन्यूस चल रहे बोतलें फेंक रहे हैं, और बच्चे भाग रहे जो बोतलें फेंक रहे हैं वो वहीं पर पुलिस उनको कुछ नहीं बोल रही है, बाकी बच्चों को बोल रही है। सर ये हमारे बच्चों में से, मैं आई विटनेस हूँ, हमारे बच्चों में से किसी की कोई गलती नहीं है।